सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हरियाणा ग्रुप डी 8 नंबर बढ़ेंगे चारों शिफ्टों में। जी हाँ, वाह बेटे मौज कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं। 8 नंबर आप अपने बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, चारों शिफ्टों में। वैसे तो मैं आपके 12 से 13 नंबरों की उम्मीद है, लेकिन 8 नंबर तो मैं मान के चल रहा हूं। मैं यहां पर डिस्कस करूंगा 12 से 13 नंबरों की किस प्रकार से आपके चारों शिफ्टों में 12 से 13 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 8 नंबरों की तो पक्की उम्मीद ही जता रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर 8 लिखा है, लेकिन डिस्कस 12 से 13 नंबरों की करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट से डिस्कस किस प्रकार से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं चारों शिफ्टों में। आइए देखते हैं जी फटाफट से। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे जी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड ले लेता हूं, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले पहली शिफ्ट की बात करेंगे जी। जी हाँ, सबसे पहले पहली शिफ्ट का जिक्र होगा, और पहली शिफ्ट में यदि आप देखेंगे कौन कौन से आपको ऑब्जेक्शन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं। 4 शिफ्ट हुई थी, अपना अपना देख लेना किसका पहली शिफ्ट में, किसका दूसरी, किसका तीसरी, किसका चौथी शिफ्ट में रहेगा। 21 तारीख की मॉर्निंग यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करेंगे। यहां पर फर्स्ट शिफ्ट की यदि बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, एक्चुअल में यदि इसका डाटा देखेंगे ऑफिशियल डाटा, तो 74.4% इसका ऑफिशियल डाटा है। लेकिन हो सकता है इसको वो ग्रेस ना भी दे, इसका 73% मान सकता है। लेकिन मैंने कहा डिस्कस तो मैं 12-13 की करने वाला हूं जिनकी उम्मीद है, लेकिन 100% 8 नंबर जो बढ़ने वाले हैं वो 8 भी इन्हीं के अंदर हैं। ये हो सकता है ये ग्रेस ना मिले तो ये मेरे उस 8 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये 12-13 की लिस्ट में ये क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसकी ग्रेस दे भी सकता है 74.04, और नहीं तो 90% चांस है कि इसके करीब वाला 73 मान सकता है। एक्चुअल डाटा ये वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके ठीक नीचे ही 28 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आखिर मामला क्या है, तो यहां यदि हम बात करें, देखिएगा इस क्वेश्चन की, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया। जी हां, 2016 में कोई सा भी मिशन आरंभ नहीं हुआ था। 2016 में इन चारों में से कोई सा भी मिशन आरंभ नहीं किया गया था। हो सकता है कि यहां पर वो स्वच्छ भारत के बारे में पूछना चाहता हो। स्वच्छ भारत 2014 में आरंभ हुआ था। जी हां, स्वच्छ भारत की यदि बात करें तो जो 2014 में आरंभ किया था, हो सकता है इसका उत्तर भी वो ये मान ले। इसमें भी ग्रेस का कम चांस बन सकता है, लेकिन फिर भी चांस बनता है। 12-13 की लिस्ट में है, लेकिन टॉप 8 वाला अभी आना बाकी है। देखना, टॉप 8 नंबर तो शोर है चारों शिफ्टों में, तो ये 12-13 की लिस्ट में जरूर शामिल है। तो यानी इसका आंसर ये माना जा सकता है, लेकिन मिस्टेक इसमें भी साफ साफ एनटीए द्वारा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा नंबर बढ़ने की उम्मीद है। 70 नंबर आप देख पा रहे होंगे। यहां कहा गया, हिंदी का क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट की बात कर रहे हैं, चारों शिफ्टों की डिस्कस होगी। वाक्य का कौन सा शुद्ध रूप नहीं है। यदि इसमें आप देखेंगे प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, यहां मिस्टेक है। यहां घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो सर ए आंसर बन गया, क्योंकि नहीं में पूछा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन समुद्र पर नौका तैर रही है, यह भी अशुद्ध नजर आ रहा है। समुद्र में नौका तैर रही है, यहां शुद्ध ऐसे होना चाहिए था, तो 2 अशुद्ध नजर आ रहे हैं। पहला भी और दूसरा भी 2 हमें यहां पर अशुद्ध नजर आ रहे हैं, तो इसकी ग्रेस मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी जो ग्रेस मिलेगी वो सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि आंसर की जो आएगी उसमें उम्मीद है कि इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिखा है। सर ये क्या मतलब हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड कैसे? या तो ग्रेस देगा तो सबको देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप प्रीवियस पेपर चाहे टीसीएस के उठा के देखिए, एनटीए के उठा करके देखिए, पिछले नेट के पेपर उठा के देखिए, अपने एचटेट वाले पेपर जो हरियाणा बोर्ड करवाता है वो उठा के देखिए, कोई भी पेपर, जब किसी सवाल के 2 उत्तर मौजूद होते हैं तो उसकी ग्रेस नहीं मिलती, उसका 1 एंड 2 आंसर की में ऐसे लिखा जाता है। तो इसका 1 एंड 2 इस प्रकार से आंसर की में, यानी जो इन दोनों में से टिक करके आए होंगे, दोनों के उत्तर वैलिड माने जाने की पूरी संभावना रहेगी, चाहे 1 नंबर टिक करके आए हों या 2 नंबर टिक करके आए हों। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 83 नंबर की ग्रेस नहीं मिलेगी।
जी हाँ 83 नंबर देखिएगा। ये मैं क्यों यहां पर क्वेश्चन रखा है, कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। कई टीचर्स या यूट्यूबर ने इसका बताया जी पीपल, और बोले पीपल ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण इसका बरगद टिक कर दो। लेकिन नहीं, बच्चे भी कई बरगद टिक कराए, इसकी ना तो ग्रेस मिलेगी। कई विद्यार्थी इसकी इसलिए लेकर के आया हूं मैं, कईयों ने सोचा होगा कि पीपल ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर इसकी ग्रेस मिलनी चाहिए, इसकी ग्रेस नहीं मिलेगी। जी हां, क्यों सर, इसकी बात करें तो इसका यहां पे साइंटिफिक अथवा इंग्लिश नेम दिया गया है, इंग्लिश नेम दिया गया है। इसका राइट आंसर पवित्र अंजीर 2 नंबर इसका राइट आंसर है। इसकी कोई ग्रेस का चांस बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, जो ए पे लगाए होंगे बरगद तो वो अपना नंबर काउंट ना करें, क्योंकि काफी यूट्यूबर्स ने इसका 2 बता दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है। अभी पहली शिफ्ट का जिक्र चल रहा है। निमराना वैसे बात करें तो हरियाणा और राजस्थान दोनों में पड़ता है। अब ना तो इसने निमराना गांव लिखा, ना इसने निमराना कोई जिला लिखा, कुछ नहीं लिखा इसके पीछे, यानी इसने संशय यहां पे बरकरार कर दिया। वैसे तो निमराना यदि प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा जाए तो निमराना प्रसिद्ध क्षेत्र की बात करें तो आपका कहां पे पड़ता है प्रसिद्ध स्थान निमराना, फिर तो राजस्थान में पड़ता है। लेकिन दूसरे नजरिए से यदि देखा जाए निमराना गुड़गांव में भी पड़ता है, और वहां पर यदि हम बात करें उस सिचुएशन में, ये हरियाणा जीके का सेक्शन चल रहा था क्योंकि इकट्ठी आई थी 25 नंबर की हरियाणा जीके इकट्ठी आई थी, और उसी हरियाणा जीके के सेक्शन में क्वेश्चन उसने पूछा है। यानी कि इंडिया जीके में तो पूछता, हम इस पे डाउट नहीं करते कि उत्तर राजस्थान ही होना चाहिए, लेकिन हरियाणा जीके के सेक्शन में और उत्तर राजस्थान मानेगा तो जरूर थोड़ा सा माइंड में ये संशय पैदा होता है। तो इसका देखो डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर, हरियाणा मानेगी कि राजस्थान मानेगी, क्योंकि पूछ हरियाणा जी के रहा था और प्रसिद्ध स्थान जरूर राजस्थान में है निमराना। ठीक है, तो ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा हरियाणा और राजस्थान में से उसने किस वे से एक क्वेश्चन दिया है हरियाणा जी के अंदर, क्योंकि हरियाणा जी के अंदर तो राजस्थान बनता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहली शिफ्ट का मामला, पहली शिफ्ट का कंप्लीट हमने मामला देखा है। चलते हैं दूसरी शिफ्ट अथवा 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा ग्रेस के तौर पे 100% ग्रेस मिलने वाली है। जी हां 100%। इसमें चाहे किसी भी विद्यार्थी ने कोई ऑप्शन टिक किया हो, ना टिक किया हो, या कोई 2 गोले भरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सबको ग्रेस मिलने वाली है। क्यों सर, क्योंकि इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हों, तद्भव होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा बिगड़ता हुआ रूप हिंदी में आया हो, वो तद्भव होते हैं। ये चारों के चारों ही तत्सम शब्द नजर आ रहे हैं। ये चारों क्या हैं जी, चारों के चारों आपके तत्सम शब्द नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी ग्रेस मिलेगी। एक भी इसमें तद्भव शब्द नहीं नजर आ रहा, क्योंकि दुर्वा तत्सम है, इसका तद्भव दूब होता है। वक का वक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बगुला होता है। मूल्य तत्सम शब्द है, मोल इसका मूल्य का तद्भव मोल होता है। दीप आपका तत्सम शब्द है और दिया इसका तद्भव होता है। तो चारों के चारों तत्सम है, जिसके कारण तद्भव ना होने के कारण 100% आपका ग्रेस में सभी विद्यार्थी शिफ्ट वाले जो 21 की शाम को दे के आए हैं पेपर, वो सभी अपना 1 नंबर यहां पे ऐड कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 की शाम में नेक्स्ट कौन सा नंबर बढ़ रहा है जी, वाह जी वाह। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है। यहां यदि हम बात करें कर्म कारक के उदाहरण के बारे में पूछा गया है, सीधी सीधी सबको 100% ग्रेस यहां पर नजर आ रही है जी। 100% सभी विद्यार्थी अपना नंबर बढ़ा लें। क्यों सर, क्योंकि यहां पे कर्म कारक की बात की जाए, भूखे को रोटी चाहिए, सरिता ने भाषण दिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, वह खेत जोतेगा। 3 कर्म कारक के वाक्य दे दिए, 3 ऑप्शन किसके दे दिए जी, 3 ऑप्शन में कर्म कारक दे दिया और पूछा कर्म कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था, कौन सा कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। तो 3 ऑप्शन कर्म कारक और 1 ऑप्शन आपका क्या दे दिया गया है, 1 ऑप्शन आपका संप्रदान का दे दिया है। जी हां, 1 ऑप्शन संप्रदान कारक का दे दिया गया है। तो इसलिए सीधी सीधी यहां पर संप्रदान, तो सीधी सीधी यहां पर ग्रेस बन रही है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि नहीं मैं क्वेश्चन पूछता तो वो 1 ऑप्शन जो संप्रदान वो सीधा सीधा अपना उत्तर बन जाता, लेकिन इसने तो कर्म कारक का उदाहरण पूछ लिया। तो 3 कर्म कारक होने के कारण इसमें सभी विद्यार्थियों को ग्रेस मिलेगी जो भी शिफ्ट में पेपर दे के आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी, 76 नंबर में आप देखेंगे तो पूछा है,
हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने गांव को शामिल किया गया है? यदि यहाँ पे ऑफिशियल डाटा की बात की जाए तो 5750 गांव को शामिल किया गया है। उस हिसाब से इसकी ग्रेस बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी कुछ भी ऑप्शन लगा के आए हैं उसको सबको फ्री में नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो ऑप्शन हो सकता था हम तो भी ग्रेस नहीं कहते। बी ऑप्शन में 5600 होता, 5700 होता, 5800 होता। यहां तो एक ऑप्शन तो 300-400 कम का दे दिया, एक ऑप्शन 250-300 ज्यादा का दे दिया। बताओ किस पे टिक करे बच्चा? एक ऑप्शन तो 250-300 कम, यानी कि 150 की हम कह सकते थे फर्क लगभग में पूछे भाई 150 की बात हो जाए, लेकिन एक में तो 450 कम कर दिए, एक में 300, 250-300 ज्यादा कर दिए। बताओ बच्चा किस पे टिक करे? एक्चुअल ऑफिशियल डाटा है 5750, तो इसकी भी आपको ग्रेस मिलनी चाहिए। यदि इनमें से आपको ग्रेस नहीं मिलती है तो इनके ऊपर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सर आंसर की कब आ रही है? आंसर की बहुत जल्द देखने को मिल रही है, और आंसर की में इनकी तो आपको इन ग्रेस मिलनी ही चाहिए। यदि इनमें से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं किसी पे ग्रेस ना मिले तो उसका ऑब्जेक्शन लगाएं, प्लस साथ में बाकी और मुझे ऑब्जेक्शन के नजर नहीं आए, मैथ में नजर नहीं आए, इंग्लिश में और बाकी रीजनिंग में नजर नहीं आए, फिर भी बाई चांस अब मान लो मैथ है एग्जांपल के तौर पे, और ग्रेस कैसे बन सकते हैं? वो बन सकते हैं आंसर की के ऊपर डिपेंड करेंगे। मान लो मैथ है, मैथ में मान लो पूछ लिया 2 + 3 बताओ जी क्या होगा। अब मैं कैसे कह दूं ग्रेस मिलेगी? मान लो ऑप्शन दे रखे हो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन दे रखे हो, तो मैं कहूंगा इसमें कोई ग्रेस नहीं है। हाँ इसमें ग्रेस उस समय बन जाएगी, इसमें ऑब्जेक्शन उस समय बन जाएगा कि मान लो अब मेरा उत्तर तो 5 है, एनटीए गलती से कह दे जिसका तो 2 + 3 = 6 होगा। यानी कहने का मतलब बिना आंसर की के जो ऑब्जेक्शन डायरेक्ट दिख रहे हैं वो तो हमने बताए। कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हो सकते हैं कि आंसर की में उसका आंसर ही गलती से गलत मान के दे दिया जाए। भाई 2 + 3 पूछा हो, उत्तर तो 5 आना है, गलती से 6 टिक कर दे एनटीए, तो फिर हम उस पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगाएंगे जी कि एनटीए आपने 6 कैसे मान लिया 5। समझ रहे हैं ना? तो वो डिपेंड करता है कि आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत ना आ जाए, आंसर गलत ना आ जाए, ठीक है? अन्यथा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा है सेकंड शिफ्ट, 21 की सेकंड शिफ्ट पहुंचते हैं 22 की मॉर्निंग पे। 22 की मॉर्निंग में पहला ऑब्जेक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन हो सकता है आपके कोड में क्वेश्चन नंबर अलग हो या आगे पीछे हो सकता है आपके कोड में। तो 22 की मॉर्निंग पे पहुंचे हैं 41 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं? तो यहां इन इकाइयों की बात करें, ये इकाइयां या यूनिट, ये साफ साफ जब आप इसका ऑफिशियल डाटा देखते हैं तो ये आपको 6 नजर आएंगी। कितनी नजर आएंगी जी? 6। किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं दी गई हैं, 3, 5, 7, 9 दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर इसका ग्रेस सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। ग्रेस नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्शन लगा देना। मान लो गलती से एनटीए इसका कुछ और आंसर दे दे आंसर की में, तो डायरेक्ट आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए 1 नंबर सभी बच्चे ऐड कर सकते हैं, चाहे कुछ भी तुक्का भी मार के आए हैं, 7, 9, 12 कुछ भी तुक्का मार के आए हैं और उन्होंने अभी तक अपना नंबर नहीं जोड़ा, तो इस नंबर को भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। इस शिफ्ट में अगले सवाल की 21 की हम बात करें हैं और 21 की शिफ्ट में 49 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता था? यहां पे 2019 में 3 व्यक्तियों ने भारत रत्न पुरस्कार जीता था और 3 में से कोई एक ऑप्शन में देना था, लेकिन इसने यहां पर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति ऑप्शन में दे दिए हैं। सर कौन से? प्रणब मुखर्जी ने भी जीता था और डॉक्टर भूपेन हजारिका, दोनों ने जीता था। इसकी ग्रेस कैसे मिलेगी? इसकी सबको ग्रेस नहीं मिलेगी, इसकी जिस बच्चे ने 3 या 4 में से कोई भी आंसर टिक किया होगा केवल उनको मिलेगी। ये 1 और 2 में से टिक किया होगा उनको नहीं, क्योंकि आंसर की फाइनल आएगी तो उसमें ऐसे लिखा होगा ऑप्शन के सामने, इस क्वेश्चन नंबर के सामने 3 और 4 लिखा होगा, उसका मतलब होता है 3 लगाया उसका भी सही माना जाएगा और 4 नंबर टिक किया होगा उसका भी। सबको इसकी ग्रेस नहीं मिलेगी, यानी 3 और 4 लगाने वालों को ही मिलेगी, ठीक है जी। तो दोनों इसके वैलिड आंसर हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। इतना डाउट दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे का तत्सम रूप बताना है। मे का तत्सम रूप पूछा है, यहां कोई भी मे का तत्सम रूप नजर नहीं आ रहा। मे का कोई भी तत्सम रूप नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हो सकता है इसका मध्य आंसर 4 नंबर मान भी सकती है एनटीए, और अन्यथा सभी विद्यार्थियों को इसकी ग्रेस दे भी सकती है। 4 नंबर आंसर भी मान सकती है और सबको इसकी ग्रेस के रूप में दे सकती है। जी हां, ग्रेस के रूप में 100% ये आपका लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, यदि ना दे तो एनटीए, ठीक है जी। अपना ये नंबर भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस शिफ्ट में चलते हैं। अगला आपके
आपके सामने 89 नंबर क्वेश्चन है 22 की मॉर्निंग में। आइए देखते हैं इसको भी, यानी शिफ्ट नंबर थर्ड बोल सकते हैं। 21 की दोनों देखिए थर्ड शिफ्ट चल रही है। इसमें यदि हम बात करते हैं, देखो मनुष्य कहां से सांस लेता है, तो मनुष्य, आप सीधी सी बात है, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। अब बात करेंगे यहाँ पे केंचुआ, ये आपका पिछली शिफ्ट में भी आया था, इससे पिछली शिफ्ट में केंचुआ कहां से, वहां पे बिल्कुल सही दिया गया है, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। ये वाली बात वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट दी गई है, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। ए का 1, बी का 4, ए का 1 किसी में भी नजर नहीं, ए का 2 सॉरी, ए का 2, अब ए का 2 तो केवल एक में है, ए का 2 केवल एक में है, उस हिसाब से एनटीए का ये आंसर ना मान ले, लेकिन मानने से फायदा क्या होगा, एनटीए को ग्रेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ए का 2 तो सही सेट कर दिया, बच्चा मान लो इस पे लगाया, आगे के सेट नहीं है। बी का तो 4 बनना था, बी का 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मछली किससे लेगी, मछली गिलफड़ों से। डी का 3 बनना था, डी का 3 किसी में नहीं है भाई, ना तो बी का कनेक्ट किया, डी का कनेक्ट भी किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी जो भी विद्यार्थी चाहे किसी भी ऑप्शन पे टिक करके आया होगा, चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। चारों ऑप्शनों का कॉम्बिनेशन यहां पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतनी बात आप सबको क्लियर, यानी ये भी आपको ग्रेस मिलेगी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 3 शिफ्टों के 13 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ग्रेस हो सकता ना मिले, लेकिन 8 क्वेश्चन ऐसे गिन सकते हैं दोबारा शुरू से, 8 ऐसे हो चुके हैं जिनमें ग्रेस मिलने वाली है। बात करें 22 की इवनिंग की चौथी शिफ्ट की, चौथी शिफ्ट में मुझे कोई ग्रेस मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी इन चारों शिफ्टों में से कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे से छूट गया हो, क्योंकि 400 क्वेश्चन आए थे, मैंने मोटी मोटी नजर इन पर लगाई कि मुझे कौन कौन से डाउट लगे। हो सकता है मेरी आंखों से कोई मिस हो गया हो, तो आप भी देखना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट अवश्य करना कि कोई भूल चूक रह गई हो, किसी शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो कि सर इसकी भी तो ऑब्जेक्शन बन सकती है, हो सकता है मेरी आंखों के सामने वो उस समय मुझे नजर ना आया हो। चौथी शिफ्ट में मेरे हिसाब से कोई ग्रेस नहीं है, फिर भी आपको कोई भी चारों शिफ्टों में लगे कि ये भी सर होना तो चाहिए, तो उसका भी कमेंट अवश्य कीजिए। आपका स्कोर कितना बनता है, इस हिसाब से ये नंबर और ऐड करने के बाद अपना फाइनल स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि ये ग्रेस और मिलने के बाद सर हमारा तो इतना इतना स्कोर बन रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको राम राम, प्रणाम, नमस्ते, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।